Start recording emergency. सड़क पर चलते वक्त कब कौन सी गलती आपके लिए या दूसरों के लिए जानलेवा बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। आज ये वीडियो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि रोड पर थोड़ी सी भी लापरवाही कितना बड़ा हादसा करवा सकती है। डैशकैम कार आराम से अपनी लाइन में चल रही है, लेकिन तभी अचानक ये बाइक वाला बिना किसी वार्निंग के, बिना पीछे देखे और बिना किसी इंडिकेटर के अपनी बाइक को सड़क पर रोक देता है। अगर इसको अपनी बाइक रोकनी ही थी तो पहले इंडिकेटर देकर प्रॉपर साइड दबाकर ही रोकनी चाहिए थी। ये ऐसे लोग अपनी जान तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही में दूसरों की जान भी दांव पर लगा देते हैं। और इस बाइक वाले को बचाने के चक्कर में डैशकैम कार ड्राइवर ने सही समय पर इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, लेकिन पीछे से आ रही गाड़ियां इस अचानक हुए ब्रेक को संभाल नहीं पाई और देखते ही देखते एक के बाद एक करके 4 गाड़ियां आपस में भिड़ गई। सोचिए, गलती एक बाइक वाले की थी पर नुकसान सभी पीछे वाले ड्राइवर्स को भुगतना पड़ा। इसलिए मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, डिफेंसिंग ड्राइविंग बहुत ज़रूरी है। रोड पर सिर्फ खुद चलना काफ़ी नहीं है, आपको आगे पीछे चलने वाले हर ड्राइवर की गलतियों का भी अंदाजा लगाकर चलना पड़ता है। अगर डैशकैम कार ने अलर्ट होकर टाइम पर ब्रेक ना लगाए होते तो ये हादसा और भी ज़्यादा भयानक हो सकता था। इसलिए हमेशा आगे वाले से प्रॉपर सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। आजकल हर कोई जल्दी में होता है, किसी को भी 2 मिनट का सब्र नहीं होता। अब इन्हें ही देख लो, ना आगे देखना, ना पीछे मुड़कर चेक करना और ना ही इंडिकेटर का इस्तेमाल करना। जैसे ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ाने का ठेका इन लोगों ने ही ले रखा हो। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि ट्रैफिक नॉर्मली चल रहा है, सभी अपनी लाइन में हैं, लेकिन तभी ये गाड़ी वाला बिना किसी वार्निंग के और बिना प्रॉपर देखे अपनी गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करता है। उसे ये तक परवाह नहीं है कि पीछे से कितनी तेजी से ट्रैफिक आ रहा है। पीछे से आ रहे स्कूटी सवार को संभलने का मौका तक नहीं मिलता और सीधी टक्कर हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलता कैसे है, जो खुद तो अपनी जान खतरे में डाल ही रहे हैं, साथ ही उन बेकसूर लोगों की जान भी दांव पर लगा देते हैं जो बिल्कुल सही तरीके से अपने रूल्स के मुताबिक चल रहे हैं। हम रोज सड़कों पर देखते हैं, किसी को रेड लाइट क्रॉस करने की जल्दी है, किसी को रॉन्ग साइड ओवरटेक करना है और किसी को बिना देखे टर्न लेना है। लोग ये भूल जाते हैं कि रोड पर आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ और भी हजारों लोग चल रहे हैं जिनका परिवार उनके घर पर उनका इंतजार कर रहा है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये हमारी सोशल माइंडसेट की नाकामी है, जहाँ पेशेंस नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है। अगर ड्राइवर सिर्फ 2 मिनट रुक कर थोड़ा सब्र कर लेता तो ये हादसा आसानी से टाला जा सकता था। दोस्तों, नियम हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ना कि किसी और को खतरे में डालने के लिए। इस वीडियो के जरिए हमारा मकसद सिर्फ आपको अलर्ट करना है ताकि आप ऐसी गलतियों से बचें और दूसरों को भी सीख दें। जब 2 गलतियां आपस में मिलती हैं तो हादसा होना पक्का हो जाता है। इस इंसिडेंट में एक तरफ स्विफ्ट वाले ड्राइवर को आगे निकलने की बेहद जल्दी थी, उसका ओवरटेक करने का उतावलापन साफ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ वैगनर वाला भी सेम ऐसी ही हरकत करता है, इसी वजह से ये आपस में टकरा गए। दोस्तों, सड़क पर ड्राइविंग करते वक्त हम सभी को ये समझना बेहद जरूरी है कि जल्दबाजी आपको मंजिल तक नहीं बल्कि किसी खतरे तक जरूर पहुंचा सकती है। अगर स्विफ्ट वाला थोड़ा सा सब्र कर लेता या फिर वैगनर वाला अपनी स्पीड कम कर लेता तो ये हादसा आसानी से टाला जा सकता था। रोड सेफ्टी केवल फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक सोच है जो हमारी और दूसरों की जान बचाती है। कभी भी जल्दबाजी में दूसरों की जान रिस्क में ना डालें, ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, एक दूसरे को स्पेस दें और हमेशा डिफेंसिंग ड्राइविंग करें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। पहाड़ों में लगभग 70% एक्सीडेंट सिर्फ 2 ही कारणों से होते हैं, ओवर स्पीडिंग और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। लोग ब्लिंड टर्न्स पर ना तो हॉर्न बजाते और ना ही स्पीड कम करते, जैसा इस वीडियो में हुआ। सामने से आने वाली गाड़ी से टक्कर होते होते बची। यहाँ तो किस्मत अच्छी थी कि बच गए, पर हर बार किस्मत साथ नहीं देती। भाई, जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। एक छोटी सी लापरवाही तुम्हारी और सामने वाले की जान ले सकती है। और आगे से जब भी पहाड़ों में या कहीं भी गाड़ी चलाओ तो थोड़ा स्लो चलो, ब्लिंड टर्न्स पर हॉर्न बजाओ और ट्रैफिक रूल्स को हमेशा फॉलो करो। कभी भी ये सोचकर मत चलो कि हाईवे है तो यहाँ कुछ नहीं होगा। हाईवे पर रोड वाइड होती है, ट्रैफिक हमेशा स्मूथ होता है और गाड़ी भी हाई स्पीड पर चलती है, लेकिन इसी वजह से एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट करवा सकती है। और सबसे बड़ी गलती होती है ओवर कॉन्फिडेंस। कई बार ड्राइवर को लगता है कि आगे सभी गाड़ियाँ एक ही स्पीड से चल रही हैं तो मैं भी बिना ज़्यादा सोचे उनके पीछे चलता रहूँ, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एक गाड़ी के ड्राइवर ने शायद ये सोचा होगा कि आगे ट्रैफिक नॉर्मल है और सब लोग एक ही डायरेक्शन में
चल रहे हैं, लेकिन हाईवे पर सिर्फ 1 सेकंड के लिए अगर आपका ध्यान हटा या सिचुएशन को समझने में थोड़ी सी भी देरी कर दी तो एक्सीडेंट हो जाता है। हाईवे पर सबसे जरूरी है कि आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो ना करो। आगे वाली गाड़ी जो कर रही है जरूरी नहीं है कि वो सही कर रहा हो। अगर आगे वाली गाड़ी सडनली ब्रेक लगाती है, लाइन चेंज करती है या किसी को ऑब्स्टिकल से बचने के लिए डायरेक्शन चेंज करती है तो आपके पास रिएक्ट करने के लिए बहुत कम टाइम बच सकता है। इसलिए हमेशा अपनी स्पीड को रोड और ट्रैफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग रखें। अपने आगे चल रही गाड़ी से प्रॉपर सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि इमरजेंसी में ब्रेकिंग के लिए एनफ टाइम और स्पेस मिल सके। रियर व्यू और साइड मिरर्स को रेगुलरली चेक करते रहें और सबसे जरूरी बात, हमेशा थोड़ा स्पेस रखें और इमरजेंसी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। कभी भी भेड़ चाल में ड्राइविंग मत करें। अगर सभी गाड़ियां एक स्पीड से चल रही हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी बिना सिचुएशन समझे वही करना है। अपनी सेफ्टी सबसे पहले रखें। हाईवे पर स्पीड से ज्यादा कंट्रोल और पेशेंस जरूरी है। हमेशा डिफेंसिंग ड्राइविंग अपनाइए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें और रोड पर पूरा ध्यान रखें।